गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं अलंकार पढ़ा रही थी तो अलंकार में मैंने बताया था 6 अलंकार आप लोग को आएंगे, जिसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण और यमक। कल मैंने अनुप्रास पढ़ा दिया था, उपमा पढ़ा दिया था और यमक पढ़ा दिया था। आज मैं रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार पढ़ाऊंगी। अलंकार रिपीट कर दूं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना अलम जुड़कार। अलम का अर्थ है भूषण या गहने, कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। अलंकार की परिभाषा है वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार सामान्य जीवन में हर मनुष्य अपने को सुंदर से दिखने के लिए गहनों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार साहित्य में अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी, सुंदर, चमत्कारिक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अब आ गया रूपक अलंकार। हमने बोला था उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में थोड़ी समानता है। अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ रूपक अलंकार। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण, माने गुण एकदम बहुत ज़्यादा समान हो, जैसे क्या होता है उपमा अलंकार में उसके समान सुंदर, साहसी से वो सब बताया था ना, समान लगा होता है। लेकिन रूपक अलंकार में वो सब नहीं लगा रहता है। गुण इतने समान होते हैं कि उपमान और उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जाए, माने उपमा और उपमेय जो है ना एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार में उपमान उपमेय में कोई अंतर नहीं। जैसे मैया तो मैं चंद्र खिलौना, चंद्र उपमान है, खिलौना उपमेय है। लेकिन क्या है, चंद्र खिलौना एक साथ देने से चंद्र सा खिलौना नहीं बोला, सासी समान, तब होता है उपमा अलंकार। चंद्र खिलौना ऊपर दिए उदाहरण में चंद्रमा में खिलौने में समानता नहीं दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया है। मैंने चंद्रमा और खिलौना का समानता नहीं है, चांद को ही बोल रहा है। चंद्र खिलौना लूंगा, चंदा वाला चंदा ही लूंगा। अतएव यहाँ रूपक अलंकार जहाँ अभिन्नता नहीं होती है, उपमान और उपमेय में कोई अलगाव नहीं होता है, इसलिए वहाँ रूपक अलंकार। जैसे रूपक अलंकार चरण कमल बंदो हरिराई, वाक्य में चरणों को कमल के समान न दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया। मैंने चरण को ही बोल दिया, समान नहीं बोला है, सासी समान, चरण ही कमल है, इसलिए रूपक अलंकार माने वो चीज वही है, इसलिए रूपक अलंकार। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दिए छिपाए। शशि मुख माने चंद्रमा ही मुख है। उदाहरण में जैसा आप देख सकते हैं, मुख उपमेय पर शशि यानी चंद्रमा का रहता है। उदाहरण रूपक अलंकार माने चंद्रमा ही मुख है, समान सासी नहीं दिया यहाँ पे। रूपक अलंकार के मन गागर मनसा लहरी बूढ़े बहे, ऊपर दिए मन उपमेय सागर उपमान। मनसा यानी उच्च इच्छा, उपमेय लहर उपमान का आरोप है। माने मन सागर, मन कैसा है, सागर है। मनसा कैसा है, मन की इच्छा कैसी है, लहर है। तो दोनों में अलगाव नहीं है, मन ही सागर है, मन की इच्छा ही लहर है, इसमें अभिन्नता दर्शाई जाती है, इसीलिए रूपक। मैंने उपमा अलंकार में दोनों चीज अलग अलग होता है। रूपक अलंकार में क्या है, दोनों को एक ही दिखा दिया जाता है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार क्या होता है, एक जैसा दिखा दिया जाता है, उसमें कोई अभिन्नता नहीं होती, इसीलिए रूपक अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशय उक्ति, अतिशय माने बढ़ चढ़कर, कोई चीज को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, उसको हम अतिशयोक्ति अलंकार कहता है। जहाँ किसी वस्तु माने जैसा रहता भी नहीं है उससे बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। पदार्थ या कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ा किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार हनुमान पूछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भागन। मैंने पूछ में आग लग गई, पूछ में आग नहीं लगी और सारा लंका जल गया, सारा लीचा। तो मैंने बढ़ा चढ़ा के बोला गया कि जब तक पूछ में आग नहीं लगेगी लंका कैसे चलेगा। तो कोई चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए ने। मैंने सुदामा की हालत देखकर आंखों से इतने आंसू गिरे कृष्ण के कि परात का पानी का जरूरत नहीं पड़ा, आंखों के आंसुओं से पैर धुल गए। मतलब इतने आंसू गिरे। बताओ आंसुओं से किसी का पैर धुल सकता है, नहीं, ऐसा रहता। इसीलिए बढ़ा चढ़ाकर आंखों से अनपेक्षित आंसू की अविरल धारा
माने इतना धारा आँख से आंसू का रहा जैसे झरना का धारा होता है, नल का धारा होता है, कि सुदामा को पैर धोने के लिए अन्य जल की आवश्यकता नहीं हुई, इसीलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति। आगे नदिया की पड़ी अपार, घोरा कैसे रावण, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। माने राणा इस पार थे, चेतक उस पार था। माने इतना ज़्यादा नदी का विरल धार था तो चेतक चला गया, घोड़ा उस पार कैसे चला गया, ये अतिशयोक्ति। माने कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण और भी है। देख लो साकेत नगरी यही है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रहे। मैंने साकेत नगरी को बोला गया है, साकेत नगरी इतनी महान है कि स्वर्ग से मिलने जा रही। या नगरी की सुंदरता का वर्णन, माने नगरी को स्वर्ग के समान, स्वर्ग जैसा बताया गया। स्वर्ग, यह वर्णन बहुत बड़ा। धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे, सहसा विकल हुए जीवों कबर। मैंने जब अर्जुन ने धनुष उठाया था उसका वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा के किया है कि जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया, उस पर बाण चढ़ाया, तभी धरती आसमान, माने अर्जुन के बाण से धरती आसमान नदियाँ कांपने लगी, सभी जीवों के प्राण निकलने को हो गए। यह बात, क्योंकि यह बात बिल्कुल असंभव है कि प्राण, धनुष उठाने से सबके जीव प्राण निकल गए अपने से ही, बिना मारे ही। धरती आकाश सब जो है ना, नदियाँ कांपने लगी, ये बात बिल्कुल असंभव है। अतः उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अब आता है मानवीयकरण। मानवीयकरण अलंकार उसे कहते हैं जब किसी प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल, आकाश, जैसे कि आप पर्वत प्रदेश में अभी पावस पढ़ोगे तो देखोगे कि प्राकृतिक वस्तु में पेड़ पौधे, बादल की मानवीय भावनाओं का, निर्जीव चीज़ों का, माने निर्जीव वस्तु है, बोल नहीं सकती, लेकिन उसका सजीव रूप में वर्णन है। जैसे क्लास 10 में ही दिया है, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत आकार। ये आप पढ़ेंगे, सुमित्रानंदन पंत की कविता है। पर्वत को कवि ने मानव के रूप में चित्रित किया है। मैंने कोई भी निर्जीव वस्तु, प्राकृतिक वस्तुएं जिसका चित्रण मनुष्य के जैसे, उनका हाव भाव मनुष्यों के जैसे हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, माने फूल हंस रहे हैं, कलियाँ मुस्कुरा रही है। हंसते और मुस्कुराते केवल, क्योंकि हंसना और मुस्कुराना कौन करता है, केवल मनुष्य करते हैं, लेकिन कवि ने फूलों को हंसते हुए, कलियों को मुस्कुराते हुए, मनुष्य जैसे हाव भाव प्रकट करते हुए बताया है, इसलिए यहाँ मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार के उदाहरण, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में, कलियाँ माने कलियाँ दरवाजे खोल रहती है, मुस्कुराती है। माने दरवाजे कौन खोलता है, मनुष्य खोलेगा, मुस्कुराएगा तो कलियों को मनुष्य के जैसा। मेघाए बन ठन के संवर के, बादल बड़े सज के आए हैं, लेकिन सभी क्रियाएं, मैंने बादल सज धज के गांव में आते हैं, जैसे कोई पाहुन आता है, गेस्ट आता है, उसी तरह जो है ना बादलों की क्रियाओं को मनुष्यों जैसा। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। माने में शाम हो रहा है और मेघ घिरा हुआ है, संध्या धीरे धीरे शाम हो रही है, तो सबको लग रहा है, कवि को लग रहा है कि संध्या परी के समान धीरे धीरे उतर गई है। तो पर धीरे धीरे आसमान से, तो शाम की तुलना, शाम का वर्णन किसके समान किया गया है, शाम का वर्णन मानव के समान किया गया, मानव के हाव भाव से किया गया, यहाँ पे मानवीकरण। तो रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमा अलंकार में सा सी समान ये सब का प्रयोग किया जाता है। रूपक अलंकार में उसको एकदम वही बताए, जैसे खिलौना क्या है, चांदी खिलौना है, अलग नहीं किया जाता है, उपमान उपमेय को अलग नहीं किया जाता, और इसीलिए रूपक अलंकार होता है। और उपमा अलंकार में दोनों को अलग किया जाता है, दोनों से समानता और तुलना की जाती है। रूपक अलंकार में तुलना नहीं किया जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार में कोई भी बात जो होता नहीं है उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। और मानवीयकरण अलंकार में क्या होता है, मानवीयकरण में पशु प्राकृतिक चीज़ों जैसे निर्जीव वस्तुओं का वर्णन सजीव वस्तुओं के जैसे, मानव के जैसा उसके हाव भाव को प्रकट किया जाता है। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है। उपमा अलंकार में सासी समान का होता है। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति हो, लेकिन शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं।
अब उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में क्या अंतर है? उपमा उपमेय और उपमान में किसी वाचक शब्द से समानता दी जाती है। माने समान, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस, सरिस से समानता, सरिस के समान मंडोला। उपमेय उपमान में अभेद रूप, और रूपक में क्या होता है? दोनों को एक साथ अलग नहीं किया जाता है। जैसे चरण कमल, माने चरण ही कमल है, चरण ही कमल है, चरण कमल अलग अलग नहीं है। तब उपमा और रूपक अलंकार में यही अंतर है। उपमा और रूपक अलंकार को पहचानने का यही तरीका है, समान, सरिस, ये सब का प्रयोग होता है। धन्यवाद बच्चों, आगे ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, 6 अलंकार को बहुत अच्छे से पढ़ना है और ध्यान देना है। थैंक यू चिल्ड्रेन। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और